जेनजीज को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड जनरेशन है, दुनिया उनके ऊपर हार्श होती है। बड़ के चाचा चौधरी ये लोग हैं, पर इन्हें साबू की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि बाकी दुनिया साबू है। इन लोग को लगता है फन्ने खा ये हैं, इन लोग को लगता है आइंस्टाइन ये हैं, समझदार ये हैं, पर लोग इनके ऊपर हार्श हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के मामले में भैया इतना इन्फॉर्मेशन है इनके पास कि तुम बिल्ला जाओगे सुन सुन के, इतना इन्फॉर्मेशन लिए बैठे हैं। ये तुमको बताएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स से लेकर के सब एटॉमिक पार्टिकल तक क्या क्या चल रहा है। ये तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स से लेकर के बताएंगे कि स्वेटर कैसे बुना जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इनको नहीं पता। ड्रेसिंग भी इनको आती है, बाल कैसे ठीक करने इनको आता है, शकल कैसे सुंदर रखनी है इनको आता है। पर गेस करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बेसिस पे सिविलाइजेशन ड्राइव हो रही है, उसी मामले में ये गच्चा खा जाते हैं। हो सकता है हमारे बाप दादा को इनसे बेहतर कपड़ा पहनने की तमीज़ ना हो सकता है हमारे बाप दादा को शकल कैसे सुंदर रखनी है इसकी तमीज़ ना हो, पर जेनजीज के पास बेसिक बुद्धियाँ नहीं है। बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल आईक्यू, हर मामले में, हर मापदंड पे जेनजीज पहली जनरेशन बन रहे हैं पिछले 200 साल में। अक्रॉस द 80 कंट्रीज ये डाटा यही दिखा रहा है, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा जड़ बुद्धि है। ये मैं हवा में क्लेम नहीं छोड़ रहा। मैंने एक वीडियो देखा डॉक्टर जैरेड हूवर्थ का, जो कि कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उसके बेसिस पे ये वीडियो है। वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं, आप बातें वहाँ से और अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं, मन होगा नुआंस के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, जहाँ पे जैरेड हूवर्थ ये बात कर रहे हैं। और कटु सत्य यही है कि जेनजीज अपनी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा बेवकूफ़ हैं या कॉग्निटिवली लेसर साउंड है, अगर मैं बहुत ही मरहम लगा के बात अपनी व्यक्त करूं तो। अब इसके पीछे रीजंस वेराइड हैं, मल्टीपल है, पर पर्सनली भी ये बात मैं फील करते आ रहा हूँ बहुत वक्त से। मैं अर्ली जेनजी से आता हूँ, मैंने लेट जेनजी से जब भी इंटरेक्ट करने की कोशिश किया, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश किया, आई ऑलवेज फाउंड देम टू बी लेसर साउंड कॉग्निटिवली। मैं अगर ये फील कर रहा हूँ अपने ही जनरेशन के ब्रैकेट में, तो मिलेनियल्स ऑफकोर्स ये चीज़ फील कर रहे होंगे, या हो सकता है बूमर इस चीज़ को और ज़्यादा फील कर रहे होंगे। हमने क्या किया, जो हमें पॉइंट आउट करेंगे, हमने डिफेंस मैकेनिज्म की तरह गाली बना दिया, अरे बूमर डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड, ऐसी 75 तरह की बातें कर दी। क्यों? क्योंकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म था। अब कहानी सुनो। 1800 के बाद से हमें स्कूल सिस्टम का राइज होते हुए दिखा। दुनिया भर में स्कूल सिस्टम फैल रहा है, दुनिया भर में स्कूल सिस्टम के जरिए चीज़ें बताई जा रही हैं, लोगों को समझाई जा रही है। ये लेट 1800 अर्ली 1800 से शुरू हुआ और हमने देखा दुनिया भर में फॉर्मलाइज तरीके से एजुकेशन देनी बच्चों को शुरू की गई। एक कोरिलेशन हमें दिखता है कि जब से फॉर्मलाइज तरीके से स्कूल सिस्टम के जरिए एजुकेशन शुरू हुई, उसके बाद से हमें ये दिखता है कि जो नई जनरेशन आती है वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है कॉग्निटिव मैट्रिक्स पे, चाहे वो अटेंशन स्पैन हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे रीजनिंग हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, 75 तरह की चीज़ें हर डोमेन में। जो आने वाली जनरेशन होती है वो पिछली जनरेशन से ज़्यादा साउंड होती है अनटिल जेनजी। मतलब अखंड ट्रेंड मेकर हैं ये लोग भाई। जेनजीज पहली जनरेशन है जो अपनी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही है। आपने इसी जनरेशन में सबसे ज़्यादा शिकायतें भी सुनी होंगी स्कूल सिस्टम को लेके। स्कूल सिस्टम से क्या फ़ायदा हुआ? डे 562 जब से मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज़ किया है, मेरे पीछे पड़े रहते थे कि साइन 30 की वैल्यू बताओ। गेस करो किसे ज़रूरत नहीं है इसकी। स्कूल सिस्टम बहुत ही ख़राब है, बच्चों को सिखाता कुछ नहीं, बेवकूफ़ बनाता है। बट टर्न्स आउट व्हाट, स्कूल सिस्टम वॉज समथिंग जो हमें ड्राइव कर रहा था, एंड वी हैव इनफ डेटा टू बैक दिस क्लेम टू बी मोर कॉग्निटिवली साउंड देन अवर प्रीवियस जनरेशन। और इसका फ़ायदा ये होता था कि सिविलाइजेशन जो होती थी वो आगे की तरफ बढ़ रही होती थी, सिविलाइजेशन जो होती थी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही होती थी, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही होती थी। एंटर जेनजी, मामला पूरा का पूरा उलट गया। अब जेनजीज की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती आ जाती है कि जो नए मॉडर्न तरीक़े हैं एजुकेशन के, जो हमने ईजाद किए हैं बीते कुछ सालों में, स्पेसिफिकली 2010 के बाद से ये जो एडटेक की इंडस्ट्री उठी है, इसने जिस स्केल पे नुकसान पहुंचाया है जनरेशन को, उसकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ को, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है। वी ह्यूमंस आर नॉट डिज़ाइंड बाय डिफ़ॉल्ट टू लर्न फ्रॉम दिस स्क्रीन। हमें स्क्रीन से इंगेज करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है, हमें स्क्रीन से चीज़ें सीखने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। हम लोगों के इंटरेक्शन से, लोगों को देख के, सुन के, समझ के बातें अपनी रखते हैं और सीखते हैं। उस तरह के इन्वायरमेंट में हम थे। एक डिफरेंट तरह की कंडीशनिंग थी, जहाँ पे एनालॉग तरीके से सोचना, समझना, रिफ्लेक्ट करना अपनी थिंकिंग पे, ये सारी की सारी एक की रोल प्ले करती थी। एंटर स्क्रीन, 10 घंटे 12 घंटे बच्चे स्क्रीन पे लगे हुए हैं। 10 घंटे 12 घंटे बच्चे पढ़ने के नाम पे स्क्रीन पे लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है सारे के सारे स्क्रीन पे गेम खेल रहे हैं या केवल स्क्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ रहे हैं, पर उस पढ़ाई का भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है लाडले। वो पढ़ाई भी एकदम निस्तीनाबूत सिस्टम हैंग वाली पढ़ाई है, होना कुछ नहीं है। तो टर्न्स आउट एल्विश यादव इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन अ गाय जो कि 18 से 19 साल का अभी है, और वो अपने आप को एल्विश यादव से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, बट ही इज़ नॉट। कॉग्निटिवली एल्विश यादव तुमसे ज़्यादा समझदार है, भले तुम इंटरनेट पे 4 जगह जाके उसे गाली देके आ जाओ। या ध्रुव राठी तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है अगर तुम राइट विंगर हो।
भले तुम धुराटी को सुबह से शाम गाली दे रहे हो, ये तुमसे प्रीवियस जनरेशन के लोग हैं, दे आर मच मोर कॉग्निटिवली साउंड देन यू। तो सिस्टमैटिक तरीके से एक पूरी की पूरी इकॉनमी बन गई है एडटेक के अराउंड, जिसने हमारी थिंकिंग, हमारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हमारे लर्निंग, हर एक चीज़ को बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट इस बारे में ध्यान देना नहीं चाहते। जब तक कोई रेड अलर्ट नहीं होगा, बड़े स्केल पे साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट आके इस चीज़ को स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये बात गवर्नमेंट एक्नॉलेज करने नहीं वाली। मैं बीते काफ़ी वक्त से चिल्ला के कह रहा हूँ, ट्विटर पर भी मैंने कुछ दिन पहले कहा है कि भाई रील्स एज अ मीडियम बंद कर दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू कैन गो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एज अ मीडियम बंद कर दो, फिर उसके बाद स्क्रीन से डिटैच करना शुरू कर दो स्टूडेंट्स को, बच्चों को, क्योंकि अनटिल अनलेस यू डू दिस वन थिंग कुछ नहीं होने वाला है, निपट जाएंगे। जाहिर सी बात है, हम ओल्ड स्कूल कंप्लीटली तो नहीं जा सकते जिस तरह से पहले वर्क कर रहे थे, बट वी हैव टू गो अ लिटिल बैक, या ये जो सिस्टम है इसको किसी तरह से रीडिज़ाइन करना होगा कि हम एनालॉग की तरफ ज़्यादा बढ़ें डिजिटल की बजाय। मैं देख रहा हूँ अपने मास्टर्स में, मैं देखता था कुछ चमन चूतिया आते थे एकदम फ्लेक्स होके भाई टैबलेट में, आईपैड में अपने नोट्स बना रहे होते। आई नेवर अंडरस्टूड द फैक्ट कि तुम साले आईपैड में नोट्स बना के क्या पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे? क्योंकि 75 तरह की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मेरे लिए काफ़ी किताबें हमेशा वर्क की है। सो पॉइंट यही है कि अगर तुम इस जनरेशन को देखोगे, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, द वे दे आर लर्निंग, द वे दे आर एक्सप्रेसिंग, जो टीचिंग टूल्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हमें ये लगता है कि इससे फ़ायदा है, ज़्यादा मासेस को हम पहुँच जाते हैं वगैरह वगैरह, पर इन टर्न ये सारी की सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। कापी कलम के साथ इंगेज करना हो वो ज़्यादा ज़रूरी था। कापी कलम पे आप लिख रहे थे, आप ज़्यादा इंगेजिंग तरीके से थिंक करके बात को अपनी एक्सप्रेस कर पा रहे थे। एनालॉग वॉज द वे फॉरवर्ड, एनालॉग वॉज द थिंग जिसके ज़रिए हमने लगातार पिछले 200 साल में देखा कि डेवलपमेंट हुआ है। बट जेनजी भाई लोगों के आने के बाद ये हमें दिख रहा है क्लियर पैटर्न कि ये नहीं हुआ है। तो कंसिडर दिस एज अ वेकअप कॉल, और आने वाले टाइम में आई पर्टिकुलरली बिलीव, मुझे पूरा यकीन है, फर्म यकीन है कि जो जेन अल्फ़ा के साथ चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं। क्योंकि मैं जो नए पेरेंट्स हैं उनको देख रहा हूँ, अपने बच्चे को मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठा देते राइट फ्रॉम देयर बर्थ। बच्चा पैदा हुआ नहीं है, 7 महीने 8 महीने का है, बेसिक स्कीमाज उसके डेवलप हुए हैं, फेशियल रिकॉग्निशन और 75 तरह की चीज़ें की, और उसको बैठा देते हैं मोबाइल के सामने जैसे ही वो रोना शुरू करता है। तो आई थिंक कि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मामला और ही ज़्यादा बेड़ा गर्क वाला होगा देन जेनजीज, लेट जेनजीज। तो जेन अल्फ़ा के मामले और भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। जेन अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी मच मोर डूम्ड। अगर हमें बचाना है अपनी जनरेशन्स को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, और हम अगर चाहते हैं कि हमारी सभ्यता आगे बढ़ती रहे, तो हमें ये जो नई पूरी की पूरी इकॉनमी बनी है, जो नया पूरा का पूरा सिस्टम बना है, जो हमारे ब्रेन्स को लिटरली फ्रीज़ कर रहा है, या उसका चटनी बना रहा है, या उसमें भूसा भर रहा है, हमारे ब्रेन के नाम पे दिमाग यहाँ पे केवल एक आई डोंट नो पौवा भर की चीज़ लेके हम टहल रहे हैं। इससे हमें बचाने के लिए सिस्टम्स को कुछ रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक नीड है। और जो कंट्री ये काम सबसे पहले करना शुरू कर देगी, दैट कंट्री विल हैव कॉग्निटिव एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज अक्रॉस ग्लोब। वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद बैनिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद आई डोंट नो, हर किसी का स्क्रीन टाइम का पैसा लगे कि तुम्हें अगर पैसा दो भाई, पैसा दो, अगर तुम्हें इन सर्विसेज को यूज़ करना है, इतना ज़्यादा यूज़ करना है, कुछ करो, जस्ट रिड्यूस दिस, ये जो फ्रिक्शन है पूरा का पूरा, जस्ट रिड्यूस इस समहाउ। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इफ दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू विटनेस द डाउनफॉल ऑफ सिविलाइजेशन। और हमें गधों की भीड़ दिखती चली जाएगी जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रही है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो दोस्तों, ये वीडियो आज इसी बारे में था। अगर आप रेज वेट हो गए जेनजी होते हुए तो आई एम सॉरी, बुरा सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर मामला थोड़ा सा तो दुखद है दोस्त। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि इसको एक वेकअप कॉल की तरह ट्रीट करें, और ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे करें।